नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि जो जीवन में हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। मेरा ये विश्वास है कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी के उसी पन्ने को देख रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अगले पेज पर क्या लिखा है हमें ये पता ही नहीं। तो जो दिखाई देता है उन्हीं लिखी बातों को देखकर हम घबरा जाते हैं। मेरा मानना है कि हम परमात्मा से सिर्फ चांदी की चीज ही मांग रहे होते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने तो शायद हमारी जिंदगी का अगला पूरा पन्ना सोने का बना रखा हो। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपके साथ हो रहा है, यकीन मानो कुछ बेहतरी के लिए ही हो रहा है। एक कहानी है जिसे मैंने कई बार बचपन में पढ़ा है, और जितनी बार भी उस कहानी को पढ़ा मेरा ये विश्वास पक्का होता गया। आज मैं आपके साथ उस कहानी को शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक राजा के यहाँ मंत्री था। जब भी उसके जीवन में कुछ होता तो वो हमेशा कहता कि जो भगवान ने किया अच्छा ही किया। एक बार राजा भरे दरबार में तलवार चेक कर रहा था तो अचानक तेज धार की वजह से उसकी उंगली कट गई। काफी खून आया और फटाफट वैद्य ने पट्टी भी कर दी, लेकिन उनकी उंगली दोबारा नहीं जुड़ पाई। ये सब मंत्री भी देख रहा था। उसने राजा को तसल्ली देते हुए कहा कि महाराज, आप चिंता ना करें, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा को बहुत गुस्सा आया कि मेरी उंगली कट गई, इसमें अच्छा क्या है। उसने गुस्से में आकर सैनिकों को कहा कि इस मंत्री को पकड़कर जेल में डाल दो और कल ही इसे फांसी दे दो। देखता हूं जेल में रहकर इसका क्या अच्छा होता है। यह सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें भी भगवान की कोई ना कोई मर्जी तो जरूर होगी, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे फांसी 15 दिन के बाद दीजिए। आप चाहें तो इसे मेरी अंतिम इच्छा मान लें। राजा ने कहा, ठीक है। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। 5 दिन बाद राजा को जंगल में शिकार के लिए जाना था, सो पूरी तैयारियां हो गई थी और राजा भी पूरी पलटन के साथ शिकार पर निकल गया। शाम ढलते हुए राजा को एक हिरन दिखा और वो उसके शिकार के चक्कर में घने जंगलों के बीच फंस गया, और वहां जंगल में रहने वाले कबीले ने राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़ने के बाद उन्होंने जंगल की देवी को बलि देने के लिए उसे तैयार किया। राजा काफी परेशान था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि कबीले के लोगों के साथ अकेले लड़ना मुमकिन ही नहीं था। खैर, राजा को बलि की जगह लेकर गए तो उनके पुरोहित ने देखा कि राजा की तो उंगली ही नहीं है। उसे देखकर पुरोहित ने कबीले के राजा को कहा कि ये मनुष्य खंडित है, इसकी बलि नहीं हो सकती। ये देख राजा को कबीले वालों ने छोड़ दिया और राजा को उसी जगह छोड़ा जहां से पकड़ा था। राजा के सैनिक भी उन्हें ढूंढ रहे थे और अंत में सैनिकों को राजा मिल ही गए। राजा अपने महल पहुंचते ही सबसे पहले मंत्री से मिलने जेल गए। उन्होंने मंत्री से कहा कि आपने उस दिन जो कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो सच में अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। और ये कहकर राजा ने पूरी बात बताई। राजा की बात सुनकर मंत्री ने हंसते हुए कहा, चलो मेरा भी भला हो गया जो आपने मुझे कारावास की सजा दी। राजा ने हैरान होकर कहा कि तुम्हें क्या फायदा हुआ। तो मंत्री ने कहा कि मैं तो हमेशा ही आपके साथ होता हूँ और आपके साथ वो लोग मुझे भी पकड़ लेते और मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मेरे शरीर का कोई भाग खंडित नहीं है। इसीलिए अच्छा हुआ कि मुझे कारावास हो गया।
राजा ने मंत्री की सजा माफ कर दी और हंसते हुए कहा, अब तो मैं भी यकीन करने लगा हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कहानी का भाव ये है कि जो भी आपके साथ होता है उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करिए और लगातार अपना काम करते रहिए। फिर आप देखिए, परमात्मा का साथ और आपकी मेहनत दोनों आपके जीवन को बेहतरीन बना देंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और दिमाग व मन को शांत करने के लिए रोज़ाना मेडिटेशन और योगा ज़रूर करिए। थैंक यू।